हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर लेके आया हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन जीन इनहेरिटेंस के बारे में। जो क्लास 12 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार नीट 2020 में भी एक सवाल इस टॉपिक से आया कि व्हाट इज वन जीन इनहेरिटेंस। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड लगता था बच्चों को पहले, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है वन जीन इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि when Mendel has used single traits in his experiment, मतलब अगर एक ट्रेट को उन्होंने यूज किया है तो बट ऑब्वियस ये है कि वो एक सिंगल ट्रेट किसी वन जीन से ही कंट्रोल होगा, और इसीलिए उसको बोला गया वन जीन इनहेरिटेंस, जिसको प्रूफ किया गया बाय द लॉ ऑफ डोमिनेंस के फॉर्म में, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी हाइब्रिड कंडीशन में एलिलिक पेयर जो एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होता है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो सप्रेस होता है, क्योंकि वो डोमिनेंट जीन दूसरे एलिलिक पेयर को एक्सप्रेस करने नहीं देता है। अब यहां मैंने मेंशन कर दिया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस या वन जीन इनहेरिटेंस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सिंगल ट्रेट है, इसीलिए हम इसको वन जीन इनहेरिटेंस कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो मेंडल ने पी प्लांट यूज किया, जिसका बायोलॉजिकल नेम हमारा पाइसम सटाइवम है, विच कंसिस्ट ऑफ 14 क्रोमोसोम, 2n है, 7 इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसको हम टोटल 14 क्रोमोसोम होता है चूंकि पी प्लांट्स में। उसके बाद जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं, वन जीन इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, जो आपको ध्यान में रखना है। पी का मतलब यहां हो गया पेरेंट, ये ट्रू ब्रीड है दोनों, टॉल एंड ड्वार्फ, कैपिटल टी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। तो ये टॉल है तो ये गैमेट फॉर्मेशन में कैपिटल टी बनाएगा, ये भी होमोजाइगस है लेकिन रिसेसिव है, लेकिन ये भी स्मॉल टी बनाएगा। और जब फिर ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, हाइब्रिड स्टेट में बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसका फिनोटाइप होगा टॉल, लेकिन इसका जो जीनोटाइप होगा वो हो गया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल कैरेक्टर, एंड दिस इज सेड टू बी द F1 जनरेशन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। अब जब हम इस F1 जनरेशन का सेल्फिंग करते हैं, मतलब इसको हम इसी से क्रॉस कराते हैं, तो हमें जो रेशियो मिलता है वो मिलता है 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में या नीट के एग्जाम में कई बार ये इस रेशियो में भी पूछा गया है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, कंफ्यूज भी मत होइएगा। ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब हो गया 1:2:1, मतलब ये हो गया कि जो 1 है हमारा वो होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल है, कैपिटल टी। वही जो 2 है हमारा, दो जो रेशियो है यहाँ देख रहे हैं आप, ये है 2 हमारा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल, जबकि 1 है हमारा होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ का केस है। तो ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। फिर बात आती है मेंडल ने जो पी प्लांट यूज किया उसमें कितने ट्रेट्स यूज किए, और उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए क्या ट्रेट यूज किए थे। तो ये 7 ट्रेट्स हैं: स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। यहां मैंने मेंशन कर दिया है, जो इधर जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये डोमिनेंट ट्रेट है, और जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं वो रिसेसिव ट्रेट है। मतलब स्टेम हाइट में अगर डोमिनेंट ट्रेट टॉल है तो इसका जो रिसेसिव होगा वो ड्वार्फ होगा। फ्लावर कलर में वायलेट विल बी डोमिनेंट, और जो रिसेसिव होगा वो फ्लावर व्हाइट कलर का होगा। फिर फ्लावर के पोजीशन में एक्सियल विल बी डोमिनेट एंड द टर्मिनल विल बी रिसेसिव ट्रेट। उसी तरह पॉड शेप के लिए इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर के लिए डोमिनेंट जो होगा वो ग्रीन होगा, रिसेसिव जो होगा वो येलो होगा। सीड शेप में भी राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर में येलो एंड ग्रीन। तो ये था हमारा 7 ट्रेट। फिर बात आती है कि मेंडल ने पी प्लांट ही यूज क्यों किया। ऐसा क्या था कि उन्होंने पी को ही यूज किया, पी प्लांट को ही, मटर के प्लांट को ही क्यों यूज किया। तो उसका जो सबसे मेन कारण था वो ये है, पहला तो ये कि ये इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है। दूसरा, ये इजीली कल्टिवेटेड है, आप इसको बहुत इजीली कल्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन है इसमें। पी प्लांट में जो वेरिएशन इतना ज्यादा था कि इसको एक्सपेरिमेंट करना आसान हो गया। लार्ज वेरिएशन के कारण जो एक्सपेरिमेंट का जो स्पेक्ट्रम था वो लार्ज हो गया, समझने में आसानी हुई, एक्सपेरिमेंट करने में बहुत आसानी हुई। मोनोसियस से प्लांट था तो इसका मतलब हम इमेस्कुलेशन भी कर पाते थे, मतलब हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते थे, हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते थे आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी पी प्लांट की, जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट को ही यूज किया। एक और चीज है जो थोड़ा नॉन कन्वेंशनल है, लेकिन उसमें भी बहुत हद तक सच्चाई है कि मेंडल वॉज वो एक पादरी थे चर्च में, इन ब्रुन ऑस्ट्रिया में एक जगह है, और वहां उन्होंने देखा कि वहां के गार्डन में देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पी प्लांट एंड ही फाउंड देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन इन द सेम पी प्लांट। तो वो ये देख के भी बहुत फैसिनेट हुए कि इस पी प्लांट्स में हर तरह के फ्लावर हैं, हर तरह के साइज का पॉड भी है, हर तरह के कलर के पॉड शेप हैं, पॉड साइज हैं। तो इस बात को देख के भी उनके अंदर बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग आइडियाज आई कि ऐसा क्या है पी प्लांट्स में कि इतनी ज्यादा वेरिएशन उसमें उनको देखने को मिला। इस बात से भी वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए और उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और तब जाके उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जिसमें ये पहला जो लॉ आप देख रहे हैं वन जीन इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी हम कहते हैं। फिर सेकेंड आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम लोग टू जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो यूनिवर्सल लॉ भी कहलाता है। हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में भी उसके बारे में मेंशन कर रखा है, आप उसमें भी लिंक में जाके ऊपर आपको दिखेगा, लिंक में आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज लॉ ऑफ डोमिनेंस, या हम जिसको कह सकते हैं वन जीन इनहेरिटेंस के बारे में।